किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए कार्यक्रम सफल किसान लेकर, जिनमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे किसानों से, कुछ ऐसे उद्यमियों से जिन्होंने कुछ अलग, कुछ खास करने की ठानी है। आज के हमारे इस कार्यक्रम सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक महिला उद्यमी से, जिन्होंने लीग से हटकर कुछ नया किया है। नाम है इनका नीतू कुंडू। बता दें, इन्होंने अपने साथ साथ आसपास की जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रेरित किया है और साथ ही साथ अपने गांव के जो पुरुष हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी सिखाया है। जानकारी दें आपको कि इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है उसमें केवीके की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण के बारे में वहीं से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे मुरादनगर का इतिहास अपने आप में खास है। यहाँ से ऊपरी गंगा बहती है, जिसे छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी खास जगह से आजकल चर्चा है नीतू कुंडू यानी आज की हमारी खास मेहमान की, जो उनसे जुड़ी दर्जन भर महिलाओं के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। नीतू कुंडू भले ही आज सफलता के नए आयामों को छू रही हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके और इनसे जुड़ी कई महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का काम किया कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके जरिए इन महिलाओं को ट्रेनिंग मिली। बस फिर क्या था, इसके बाद इन सभी ने आत्मनिर्भर बनने की ठानी। आगे की कहानी सुनिए खुद नीतू कुंडू की जुबानी। पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में ही जो घरेलू काम होते हैं, बच्चों को देखना, अपने घर के काम किया करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। उसके बाद हमारे यहाँ ब्लॉक से जो समूह बनाए गए हैं, उन्हें बनाने के लिए टीम आई और समूह बनाए गांव में। उस समूह से हम भी जुड़े। उसके कुछ 6 से 7 महीने बाद हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से सरिता जोशी मैडम आई और उन्होंने ग्राम पंचायत पे महिलाओं की एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में हम भी थे और मैडम से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे सभी तरीके के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि महिलाओं के करने के काम होते हैं। जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने 5 से 6 दिन बाद फिर हमें कॉल की। कॉल करने के बाद हमने मैडम से जाके वहाँ पे बात की और उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दें और हमें भी दें, हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैडम ने हमसे बोला कि ठीक है। हमने जाके वहाँ पे 3-4 दिन की ये ट्रेनिंग ली। पहले आंवले से बने सभी प्रोडक्ट, जैसे कि आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, जैम, कैंडी, आंवले की चटनी, सभी चीज़ें उन्होंने हमें बनानी सिखाई और हमने वहाँ पे सीखने के बाद उन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी दिया। खाद्य प्रसंस्करण क्या है ये जान लेना भाई जरूरी है। इसमें कच्चे माल के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद तक खाद्य तैयारी के सभी चरण शामिल होते हैं। इसमें छीलना, काटना और पकाना जैसी सरल तकनीकों से लेकर पाश्चुरीकरण और किवड़न जैसी तकनीक तक शामिल है। नीतू कुंडू भी कई महिलाओं के साथ मिलकर ऐसा ही कुछ काम करती हैं, जैसे कि अचार बनाना और मुरब्बा बनाना। अब सवाल आता है इसकी मार्केटिंग का, तो इसमें भी इन्हें कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। केवीके की मदद से ये भी काम आसानी से हो जाता है। आज नीतू और उनकी साथियों के बनाए उत्पाद इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग भी उनके उत्पादों की फरमाइश करते हैं। मार्केटिंग के लिए हमारे यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ से छोटी दुकानों पे सप्लाई होता है। उनसे हमने कांटेक्ट कर रखा है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो उनकी हमें सपोर्ट मिलती है कि मेला जहाँ भी लगता है वो हमारा स्टॉल लगवाते हैं और पूरा स्टाफ हमसे ही खरीदता है जिसको भी ज़रूरत पड़ती है। और
हमारे विकास भवन में भी हमारे यहाँ ही से जाता है, हमसे ही संपर्क करके वो लेते हैं। और इधर मुरादनगर में एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में जो मार्केट भरती है एक, उसमें 3-4 लोगों से संपर्क किया है, वो हमसे लेते हैं। जैसे कि ये छोटा छोटा सामान बेचते हैं रख के ठेली में, ऐसे वो इसे बेचते हैं, हमसे नगद खरीदते हैं। और हमारे घर से भी सामान जाता है, जो भी हमारे जानने वाले हैं सब हम ही से खरीदते हैं इसको। गांव में भी 15 से 20 घरों में मेरे यहीं से जाता है। नीतू और उनके साथियों की तरह ही गांव में ज्यादातर महिलाएं खेती के अलावा खाद्य प्रसंस्करण का काम करती हैं। वे घर पर ही तरह तरह के उत्पाद बना लेती हैं। इन परंपरागत उत्पादों की बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण इन्हें व्यावसायिक रूप से आसानी से दिया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का मकसद खाद्य उत्पादों को सुरक्षित, सुविधाजनक और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना होता है, साथ ही इनके स्वाद और पोषण मूल्य में भी बढ़ोतरी करना भी। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी और अहम जानकारियां हम हासिल करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या बातचीत हुई जब नीतू कुंडू हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मिली। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के और पहलुओं को जानते हैं और साथ ही साथ नजर डालते हैं नीतू कुंडू और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई खास बातचीत पर। नीतू कुंडू की लगन और इच्छा शक्ति की बदौलत ही वो आज अपने घर के साथ अपना छोटा सा व्यवसाय चला पा रही हैं। अपने पति के साथ घर के खर्चे में योगदान कर पा रही हैं। ऐसा करने वाली नीतू अकेली नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई दर्जन भर महिलाएं हैं। लेकिन इस काम की शुरुआत करने के लिए नीतू क्रेडिट देती हैं केवीके को, जिनकी वजह से वो और उनकी साथी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल पाईं, जहां उन्हें अनाज और बाजरे की कई नई किस्मों के बीज के बारे में पता चला। उन्हीं में से एक है श्री अन्न। पीएम मोदी से क्या बातचीत हुई और क्या है ये श्री अन्न जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार है, आइए जानते हैं नीतू से। जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने श्री अन्न के बारे में हमसे पूछा, जिसे सुन के दिल में एक ऐसी इच्छा सी जागी कि श्री अन्न, जैसे कि हम किसी चीज़ को पूजते हैं रख कर उसके सामने श्री लगाते हैं। पहले हमें पता भी नहीं था कि अन्न को भी श्री अन्न बोलते हैं, यानी कि मोटे अनाज को श्री अन्न बोलते हैं। ये उनके मुख से सुन के बड़ा अच्छा शब्द लगा और उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस चीज़ की खेती करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम ज्वार, बाजरा, रागी और सामक इनकी खेती करते हैं और इनके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि ये डायबिटीज़ को नॉर्मल रखता है, बीपी को भी नॉर्मल रखता है, क्योंकि हमारे जो जितनी बीमारी चलती है हमारे पेट से चलती हैं और ये हमारे पेट को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। यहाँ तक कि जो ये श्री अन्न है हमारा सुपर फूड बनने वाला है, ये भी उन्होंने हमें बताया। इससे इस श्री अन्न के अंदर कैंसर तक की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये चीज़ें हमने से अपने प्रधानमंत्री जी को बतलाई, वो सुन के खुश हुए। वो खुश इतने से हुए, हम इतने ज़्यादा खुश हुए उन्हें देख के। नीतू एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में दिल्ली आकर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात उनके और उनके जैसे कई परिवारों के लिए
खूब फायदेमंद रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आकर एक तो वो देश के प्रधानमंत्री से आमने सामने मिल पाई और दूसरा ये कि उन्हें यहाँ आकर बाजरे की ऐसी किस्म के बारे में जानकारी मिली जो हजारों लाखों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तपती गर्मी हो या धुआंधार बारिश, बाजरे की ये किस्म आसानी से सब झेल जाती है और किसानों को फसल भी तय समय से पहले मिल जाती है। उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे किया था जलवायु के लिए, तो हमने उन्हें बताया कि जब जलवायु का इतना प्रभाव पड़ता है खेती पर, जैसे कि हमारी बाजरे की और ज्वार की खेती है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो वो झुलस जाती है गर्मी के कारण। तो अब ना तो वो हमारे मतलब की रही है, ना ही हमारे पशुओं के मतलब की रही है। अब जो उन्होंने ये बाजरे का जो बीज लॉन्च किया है वो 60 से 70 दिनों में हमारे यहाँ खेत से घर में आ जाएगा किसान के। सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि बारिश की उसके अंदर इतनी क्षमता है कि कितनी तेज बारिश हो जाओ वो बेकार नहीं होगा, ना ही उसमें कीड़ा लगेगा। कितनी ही गर्मी हो जाओ ना ही वो गर्मी से झुलसेगा। और सबसे कम दिन में और सबसे अच्छी खेती जब किसान अपने घर में बिल्कुल नाकारा होकर बैठता है 2-3 महीने, क्योंकि अप्रैल में उसकी गेहूं की फसल हो जाती है और वो अपने घर में बैठता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, इधर उधर अपना टाइम पास करता है। ये बीज जो उन्होंने बनाया उस समय के लिए बनाया है कि वो अपने घर में भी नहीं बैठेगा, काम भी मिलेगा और उसके घर में एक अच्छी फसल भी आएगी। अगर हमारा जो नॉर्मल बीज होता है बाजरे का वो 5 से 6 महीने में आता है घर में, और ये 60 से 70 दिन में आ जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात कौन सी है। ना ही इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत है जैसे हम यूरिया वगैरह ये डालते, ना ही किसी केमिकल की ज़रूरत है। ये अपने ऑर्गेनिक से ही बढ़िया फसल देगा और उससे ज़्यादा निकलता है। अगर वो 8 निकलता है 8 धड़ी या 8 मन, तो ये 9 या 10 निकलेगा। ऐसा मोदी जी ने किसानों से बोला है और उनसे बड़े वादे के साथ ये कहा है कि ये ऐसा ही निकलेगा। सबसे अच्छा जो इन्होंने गॉड गिफ्ट दिया है महिलाओं को वो आजीविका मिशन देके, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हुए हैं और हमें काम करने की हमारे अंदर वो उम्मीद जागी है कि जिसमें हम धीरे धीरे सफलता की तरफ चल रहे हैं और अब सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। जो इन्होंने स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि हम खुद ही अपनी मदद करते हैं। नीतू अपनी साथियों के साथ मिलकर जो काम करती हैं और जो उत्पाद तैयार करती हैं, उसमें बस आपको 2 चीज चाहिए और वो है इच्छा शक्ति और लगन। ये 2 चीज होंगी तो उत्पादों में स्वाद तो अपने आप ही आ जाएगा। बाजार में मिलने वाले अचार और मुरब्बे कई बार लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन नीतू जिस तरीके से इसे तैयार करती हैं, वो आसपास के घर और दफ्तरों में भी डिमांड में बना हुआ है। कैसे बनाती हैं वो इसे और कैसे करती हैं इसकी देखरेख, चलिए आपको घर बैठे बैठे पूरी रेसिपी बताते हैं। 1 पाव गाजर ली हमने, 1 पाव हरी मिर्ची ली, 1 पाव अदरक लिया, 1 पाव हमने गोभी ली, जो कि मिला के 1 किलो हो गया। 1 किलो में हम 30 से 40 ग्राम राई डालेंगे, 30 से 40 ग्राम के करीब सौंफ डालेंगे और 50 से 60 ग्राम हम नमक डालेंगे और 30 से 40 ग्राम ही हम उसमें हल्दी डालेंगे और टेस्ट के अनुसार लाल मिर्ची डालेंगे, कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं जिसको, ताकि उसका कलर भी थोड़ा ठीक सा हो जाए। और 90 से 100 ml के करीब हम उसमें सिरका डालेंगे और अपने मसाले को उसे दरदरा पीसना है हमें। और इसे पीसने के बाद इसमें हम थोड़ा सा 1 चुटकी भर सोडियम बेंजोएट मसाले में ही मिला के डालेंगे। 8 से 10 दिन के बाद हम इसे थोड़ी धूप दिखाकर 8 से 10 दिन के बाद हम इसे खा सकते हैं। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसान महिलाओं को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार अवसर इन महिलाओं को मिल रहे हैं। देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होटल और रेस्तरां आदि के व्यवसाय का फैलाव हो रहा है, जिनमें प्रसंस्कृत उत्पादों का उपभोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ वक्त हो चला है दोस्तों एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि केवीके किस तरह की भूमिका निभा रहा है ताकि हमारे किसानों की राह और भी ज़्यादा आसान हो सके। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब केवीके की भूमिका पर हम प्रकाश डालते हैं। किस तरह से प्रयास कर रहा है केवीके हमारे किसानों को आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से उनकी राह को और भी ज़्यादा आसान बना रहा है, इन बातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। नीतू कुंडू को भी खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग केवीके के जरिए ही मिली। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कृषक और कृषक महिलाओं के लिए कार्यरत है। अगर हम बात करें तो स्पेशली जो कृषक महिलाएं हैं, मैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। इसमें हम लोग उनको सशक्त करने के लिए जो विभिन्न तकनीकियाँ आ रही हैं, नई नई तकनीकों को उनके पास तक पहुँचाते हैं। इन तकनीकों को पहचानने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें से प्रशिक्षण, प्रदर्शन, गोष्ठी, मेला इत्यादि प्रमुख हैं। जो हम परिसर पर प्रशिक्षण करते हैं वो जनरली हमारे 4 से 5 दिन के होते हैं और रोजगार परक होते हैं। ऑफ कैंपस यानी कि परिसर के बाहर जो हम प्रशिक्षण आयोजन करते हैं, उनके गांव पे जाकर वो प्रायः 1 दिन के होते हैं। इनमें ये अंतर होता है कि जो हम गांव में प्रशिक्षण देते हैं वो बेसिकली नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं और उनकी जो त्वरित समस्याएं होती हैं उनके समाधान पे आधारित होते हैं, जिसका कि हम समाधान भी कर सकें। लेकिन जो हमारे केंद्र पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं वो जनरली रोजगार परक होते हैं, जिसमें हम उनको कौशल पे आधारित चीज़ें बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रदर्शन का भी आयोजन करते हैं, जैसे मुख्य रूप से पोषण वाटिका का प्रदर्शन, जिसमें महिलाओं को हम बताते हैं जो घर के आगे पीछे जो ज़मीन है उसको हम कैसे उपयोग में लगाएं, किस तरीके से हम अपनी पोषण वाटिका का उगाएं, ये सब हम उनको बताते हैं, जिससे वो अपने खाने की जो चीज़ें हैं उनको किस अच्छे पौष्टिक बना सकें। क्योंकि जो हमारे फल और सब्जी हैं वो बाज़ार में जो है बिल्कुल आजकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से भरपूर होते हैं। तो हमारा मेन ये रहता है कि हम जो फल सब्जियां घर पे उगाएं और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फ्री हों, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हमारी महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं और हेल्दी माइंड से काम कर सकती हैं। आज हम नीतू कुंडू जी के यहाँ आए हैं। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ ही समय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्होंने अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से विस्तार करके अपने आप को एक नए मुकाम पे पहुँचाया है। हम आशा करते हैं कि हमारे मतलब मार्गदर्शन से या और हमारे जो सेंटर के केवीकेज हैं उनके मार्गदर्शन से और भी किसानों को या कृषक महिलाओं को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ जो ये नीतू कुंडू जी जब से हमारे यहाँ जुड़ी हैं, तो क्योंकि मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ, तो जब हमें इन्हें नर्सरी किचन गार्डन के बारे में भी बताना था, तो हमने क्या किया था कि किचन गार्डन के लिए मृदा के सैंपल इनके खेत से कलेक्ट किए थे, ये समझाने के लिए कि मृदा के सैंपल के कारण आपका जो खाना होता है उसमें मृदा के पोषण का भी बहुत बड़ा हाथ है, या कहिए पूरा ही हाथ है। अगर आपकी मृदा स्वस्थ होगी तभी आपका खाना भी अच्छा होगा और पोषक तत्वों से भरा हुआ होगा। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो हमें मेले में ले जाते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में मेला लगा था, तो वो हमें अपने साथ लेके गए थे और हमें वहाँ गवर्नर मैडम के सामने बोलने का मौका भी मिला। जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनको भी हमने उनके सामने प्रेजेंट किया, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ ने हमें वहाँ सम्मानित भी कराया। और हमारे यहाँ जो संकल्प यात्रा हुई थी उसमें भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी सदस्यों ने हमें धान का बीज देके और प्रस्तुति पत्र देके सम्मानित करा। साल 2020 में कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करना और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है।
इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी अभियान पर नीतू और उनके साथी खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय के जरिए सफलता की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भरता को लेकर नीतू क्या संदेश देश की महिलाओं को दे रही हैं, सुनिए। मैं महिलाओं के लिए ये सलाह देना चाहूँगी कि हमारी इतनी अच्छी हमारे पीएम जी ने योजना निकाली है महिलाओं के लिए कि घर में रह के एक गृहिणी के ही रूप में रह के ना अपने जीवन को बर्बाद करें, घर से निकलें, आत्मनिर्भर होएं। इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं उन्होंने हमें, और हम इनको भी अगर ना देख पाए और ना सीख पाए और घर से निकल के हमने कुछ नहीं किया तो क्या किया ज़िंदगी में। अगर हम अपने हस्बैंड के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, चार बातें वैसे सुनते हैं। अगर बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे, ना कि उनसे रह के घर में लड़ाई झगड़े करेंगे। और हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर महिला या हर आदमी सक्षम है कि उसे घर में सभी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बाहर निकल के काम करेंगी, चार अच्छी महिलाओं में बैठेंगी, चार अच्छी सीख हमारे अंदर आएंगी और जागरूक बनेंगी तो हम सेल्फ डिपेंड होएंगी और अपने घर में भी हेल्प करेंगी और प्यार पाएंगी, ना लड़ाई झगड़ा होगा, तो समाज में सम्मान मिलेगा। इतना तो तय है कि खाद्य प्रसंस्करण के जरिए ग्रामीण महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती है और स्थानीय उपज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि इसके जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम भी मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारी महिला उद्यमी की दास्तान को जाना। उम्मीद करते हैं उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और अब आप भी कुछ अलग करने की ज़रूर सोचेंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम किसान भाइयों बहनों ऐसी ही कोई दास्तान अगर आप हम तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि ऐसी ही दास्तान लेकर होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।